हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं साइक्लोन की दीदी उफ कलसंडी के बारे में। जी हाँ, साइक्लोन की दीदी के बारे में तो आप अच्छे से जानते ही होंगे कि जब साइक्लोन के साथ उसने तमाशा किया था तो उसने क्या क्या कितना वो अपने आप को रिच दिखा रही थी कि मैं इतने महंगे महंगे ब्रांडेड गिफ्ट लेके आई, ये सारी चीज़ें तो आप देख चुके होंगे। अगर आप सब ने ये नहीं देखा है तो मैं बता देती हूँ कि एक कलसंडी नाम की औरत है जिसने वाईटी पर भी आकर पूरा गंद मचा रखा है और उसने अपनी माँ बाप की लाइफ में भी बहुत ही गंद मचाया हुआ है। सब बोल रहे हैं कि उसने अपने माँ बाप को धोखा दिया है, उनकी सारी संपत्ति बेच दी है और वो पंजाब भाग गई है। तो जी उसके बारे में हम बता दें कि अब वो पंजाब भाग कर गई हुई है किसी के साथ लिविंग में रहने के लिए। तो कल उसकी एक लाइव आई, पीछे की उसने अपने सारी लाइव प्राइवेट कर दी हैं, पर जो कल की लाइव आई उसमें उनका घर इतना ज़्यादा गंदा है, बस कोई देख लेना उसको उल्टी आ जाए। जो वो साइक्लोन के घर के बारे में बोल रही थी, साइक्लोन के घर से तो साइक्लोन का घर तो उनके आगे लाख गुना अच्छा है। और इतना और जो वो कलसंडी है वो अपने 26 रैबिट लेकर उनके घर पहुंच गई है। वैसे वो बोल रही है कि लोग उसको ये भी बोल रहे थे कि आप यहाँ क्यों बैठे हो, क्योंकि उसके जो जिसके साथ वो रहने के लिए गई है उसके माँ बाप को उससे लाइव में लड़ाई कर रहे थे कि इसकी सफाई करो, क्योंकि भाई वहाँ इतने गंद रैबिट ले जाकर उनके घर में बिठा दिए हैं इसने, जबकि खुद इसके पास बोल रही है कि मेरी तो मजबूरी है, मैं क्या करूँ, मुझे तो कोई ना कोई चाहिए रहने के लिए, मैं कहाँ जाऊँ, मैं अकेली नहीं रह सकती। तो भाई ये थोड़ी ना मतलब है कि तुम्हारी मजबूरी है तो तुम किसी के भी घर जाकर पड़ जाओगे और उन लोगों को परेशान करोगे। तेरे खुद के खाने के लाले पड़े हुए हैं। उनका तो इसने खुद बताया था कि अगर इनको एक टाइम की सब्जी भी बनानी है तो ये वहाँ जाकर लेके आते हैं आधा किलो आलू। और उनका घर देखकर भी पता चल रहा होगा कि कोई वो बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है, बहुत ही ज़्यादा गरीब फैमिली लग रही थी उनका घर देख के। तो उनके घर में इसने वहाँ पर इतने इतने खरगोश बिठा दिए हैं, खुद ये माँ बेटा जाकर बैठ गए हैं और उनको साफ़ करने के लिए अलग से ये बोल रहे कि किसी को बुलाओ, मैं कैसे इनको साफ़ सफाई रख सकती हूँ। तो भाई वो एक तो इसको खिला रहे हैं, इसके बच्चे को खिला रहे हैं, कभी ये बोल रहे हैं कि मैं अपने पैसे खुद खर्च कर रही हूँ। तो भाई अगर इसको इतने ही पैसे खर्च करने का शौक़ है तो ये अलग से रहे और वहाँ पर अपने खर्च करे पैसे, वहाँ माँ बेटा आराम से रहें, वहीं कितने ही बच्चों को पाले। जो कुछ लोग इसको बोल भी रहे थे कि आप अलग क्यों नहीं रह रहे, पहले ये कहीं और शिफ्ट हुई थी तो बोल रही कि मुझे ही पता है 10 दिन में मेरा वहाँ क्या हाल हो गया था, लोग अकेली लेडीज को रहने नहीं देते हैं। तो भाई ऐसा तो कुछ नहीं है, दुनिया में इतनी सारी सिंगल मदर्स हैं, इतनी सारी लेडीज हैं जो अकेले रह रही हैं जी। इसके साथ तो फिर भी इसका लड़का है, काफ़ी लेडीज ऐसी हैं जो बिल्कुल अकेली रहती हैं, काफ़ी अपनी लड़कियों के साथ भी रहती हैं। तो ये जो लोगों के ऊपर ब्लेम कर रही है तो इसका खुद इसने अपने अंदर झांक कर देखा है कि इसने अपने पेरेंट्स के साथ क्या किया। और जो ये हर जगह लीगल खेलने का लोगों को धमकी देती थी, तो अब भी अगर तेरे ऊपर कोई एक्शन लेता है तो लीगल जा तो भी एक्शन ले, क्योंकि तुझे तो बहुत शौक है, तेरा पर्सनल वकील है। ये सारी बातें भी इसने खुद बताई थी अपनी लाइव में, जब भी ये साइक्लोन को धमकी दे रही थी कि मैं जा रही हूँ वकील के पास। और आज ऐसा क्या हुआ कि इसको खाने के भी लाले पड़ गए हैं, जबकि जो इसके पड़ोसी हैं वो सब बोल रहे हैं, जो पीछे इसके पड़ोसी थे जहाँ ये अपने माँ बाप के घर में रह रही थी कि ये वहाँ पर क्या कर्म कांड करके आई है, वो सब चीज़ें अखबारों में भी आई हैं। और यहाँ पर बोल रही है कि ये इसके पास इसकी तो मजबूरी है, इसलिए इसको इनके घर में रहना पड़ रहा है आकर। और जहाँ वहाँ रहती थी वहाँ भी आपने इसका लाइफस्टाइल देखा होगा कि वहाँ भी ये रैबिट के बच्चे रखती थी और उनको साफ़ करवाने के लिए इसने मेड लगा रखी थी। अगर इसकी माँ इतनी ही ज़्यादा गंदी है, जैसे आज की लाइव भी आई है इसकी, और इसमें बोल रही है कि मेरी माँ बहुत ज़्यादा गंदी है, उसने शुरू से मुझे मेरा यूज किया है, वो कभी बच्चे करना ही नहीं चाहती थी और उसको तो कभी अगले जन्म में भी बच्चे नहीं होंगे। मतलब उसके बारे में इतना ज़्यादा गंदा बोल रही है कि वो इतनी ज़्यादा गंदी है, उसको हज़ारों बीमारियां हैं, उसने इतने इतने गंदे कर्म किए हैं, उसकी वजह से उसको इतनी बीमारियां हैं। तो भाई उसने गंदे कर्म करे हैं, उसकी वजह से उसको बीमारियां हैं, तो तू भी तो बोलती है कि मुझे मल्टीपल डिसऑर्डर है।
तो फिर तूने भी गंदे ही कर्म किए होंगे, इसलिए तुझे इतनी गंदी बीमारियां हैं। हम तो इसकी ही लैंग्वेज में इसको जवाब दे रहे हैं, जैसे इसने अपनी माँ के लिए बोला कि मेरी माँ ने बहुत ज़्यादा गंदे कर्म किए हैं इसलिए उसको बच्चा नहीं हुआ, उसको अगले जन्म में भी बच्चा नहीं होगा क्योंकि उसने इतने गंदे कर्म किए हैं। उसने मेरे हस्बैंड को यहाँ तक बोला इसने कि मेरी माँ ने पहले मेरे हस्बैंड से बोला कि इससे शादी कर लो। जब मैंने बोला ये सही नहीं है, फिर ये मेरे साथ रहने के लिए आ गई मेरे ससुराल में। फिर वहाँ इसने मेरे हस्बैंड को सेडेटिव देने स्टार्ट कर दिए और कभी बोल रही कि मेरा हस्बैंड नशे करता था। मतलब हर जगह झूठ पे झूठ। मतलब ये तो साइक्लोन से भी बढ़कर कुछ निकली। साइक्लोन तो थोड़ा बहुत ही झूठ बोलती थी, पर ये तो जितना बोलती है ना, बोल रही मेरी माँ ने सडेशन देनी स्टार्ट कर दी उसको, हमारी मैरिड लाइफ ख़राब हो गई। फिर मेरी माँ ने मेरा उससे डाइवोर्स करवा दिया, मुझे अपने घर में रख लिया, मेरे बेटे को स्कूल नहीं पढ़ने जाने दिया। हर चीज़ का ब्लेम अपने पेरेंट्स के ऊपर डाल रही। काफ़ी लोग उससे बोल रहे थे कि आपका बच्चा सारा दिन फ़ोन देखता रहता है, तो बोल रही उसको फ़ोन की आदत गिरवाई गई है। तो भाई जहाँ तू अपना एक बच्चा नहीं संभाल सकती, तू 26 रैबिट के बच्चे लेकर घूम रही है, तो जो ध्यान तू उन पर दे रही है। कुछ लोगों ने बोला भी कि आप जानवरों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, तो बोल रही कि आज हम इंसान हैं, हो सकता है अगले जन्म में हम कीड़े मकोड़े बन जाए। तो चलो भाई, ये तो किसी को नहीं पता होता कि अगले जन्म में कौन क्या बनेगा। हम जानवर बनेंगे, कीड़े बनेंगे, मकोड़े बनेंगे, पर जो आज भगवान ने तुझे तेरा एक बेटा दिया है, तू उसको नहीं संभाल सकती। तूने उसकी ये दुर्गति करवा रखी है। उन 26 बच्चों को जो तू लेकर वहाँ बैठी है, उसके लिए तू गालियाँ सुन रही है, उनको भी तू गालियाँ सुनवा रही है। उनका जिनके घर में जाके तू बैठी है, उनका तूने जीना हराम कर दिया है, क्योंकि खुद से बोल रही है कि हर किसी के बस की बात नहीं होती, इनकी गंदी स्मेल आती है। और इतना ज़्यादा मतलब उनके घर में इतना गंद फैला दिया है इसने कि उसके माँ बाप का, जिसके साथ ये गई है, उनका जीना हराम कर दिया है। क्योंकि एक तो वो पहले से ही परेशान है कि उनका बेटा इतना ज़्यादा गंदा है, ऊपर से इस जैसी कलसंडी वहाँ जाकर बैठ गई है खुद और अपने साथ 26 बच्चों को लेकर। तो उन माँ बाप का भी इसने बिल्कुल जीना हराम कर दिया है और उनका भी ये वही हाल कर देगी जो इसने अपने खुद के माँ बाप का किया है। जबकि ये हर चीज़ का ब्लेम अपनी माँ के ऊपर लगा रही है कि इसकी माँ ने इसका घर बर्बाद करवा दिया, इसकी माँ ने इसको कभी घर से नहीं निकलने दिया, इसके बच्चे को स्कूल में नहीं जाने दिया, इसके बच्चे की इसको किसी से बात नहीं करने दी। जबकि आपने खुद देखा होगा कि ये कैसे साइक्लोन के घर जाती थी गाड़ी में बैठ बैठ कर, कैसे ये लोगों को धमकी देती है। वाईटी पर पहले भी इसने धमकी दी है, 2-3 साल पहले भी, अब जैसे साइक्लोन को इसने दी है। कैसे वो गाड़ियों में बैठ बैठ कर वकील के पास जा रही थी। और अब हर चीज़ का मतलब ये इतनी ज़्यादा गिर चुकी है, अपना चैनल चलाने के लिए अपने माँ बाप को हर तरह से ये बदनाम कर रही है। तो ऐसे लोगों का क्या करना चाहिए? मेरी तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों को बिल्कुल वाईटी से बाइकआउट करना चाहिए, अनसब्सक्राइब करना चाहिए, ताकि इतना गंद ये लोगों को ना दिखा सके। और आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आप लोग तक ऐसी वीडियो पहुंच सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।